मम्मी लो, फोन आ रहा है। किसका फोन है? अरे किसका क्या, बुआ जी का फोन आ रहा है। लो, ये तेरी बुआ जी को ना भी चैन नहीं है बिल्कुल भी। एक ही महीने में 10-10 बार फोन कर देती है, पता नहीं किस लिए करती है रोज रोज। क्या बात करनी है अब? जो सामने राखी का त्योहार है, घर के अंदर 10 काम है, मिठाइयां बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्या बात करूं? अरे तो मम्मी क्या हो गया, बात कर लो ना, आपकी ननद है वो। लो, बस बस, अब तू मुझे ज्यादा मत सिखा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हेलो, हाँ बुआ जी। बुआ जी प्रणाम। हाँ हाँ, खुश रहे खुश रहे। कैसी है मेरी लाडली भतीजी? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हो? अच्छा अच्छा, तेरी माँ कहाँ है? मम्मी कहते बाहर गई है, बाहर गई है कहते। बुआ जी मम्मी यहीं पर है और बाहर गई है और फोन स्पीकर पर है। आप ना बोलते रहो, उनको सब सुनाई दे रहा है, बोलो। जय श्री कृष्णा भाभी। हाँ जय श्री कृष्णा। मैं ये कह रही थी कि मैं आ रही हूँ कल। क्या? कल आ रहे हो आप? हाँ, कल सुबह की ट्रेन से आ रही हूँ राखी बांधने के लिए। तो ये कह रही थी कि भैया को भेज देना सामने। वो क्या है ना, रेलवे स्टेशन से घर तक आने का रास्ता पता नहीं है मुझे। टैक्सी वैक्सी में इतना समझ नहीं आता। लेकिन अब आपको तो पता ही है ना, आपके भैया बूढ़े हो गए हैं, वो कहाँ अब इतना आते जाते हैं उनसे कहाँ इतना आना जाना होता है। उनको क्या पता चलता है इतना, उनको इतना पता नहीं चलता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो भतीजे को भेज देना। अरे आपका भतीजा भी तो नौकरी पे जाता है, उसको कहाँ इतना समय मिलता है, उसके पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। ओह, तो फिर कैसे करूँगी मैं, कैसे आऊँगी? मुझे तो रास्ता ही नहीं समझ आएगा। हाँ तो मैं भी तो वही कह रही हूँ कि आपको आने की क्या जरूरत है। एक तो आप बूढ़े हो गई हो, फिर आपको इतना पता भी चलता नहीं है ऑटो टैक्सी का। आओगे परेशान होगे, इतनी क्या जरूरत है। राखी तो लिफाफे में ही भेज देना, वो भी आ जाएगी, बांध लेंगे हम लोग तो, है ना। आप तो लिफाफे में भेज देना, आने की क्या जरूरत है, परेशान हो जाओगे, रहने ही देना। ये बात भी सही है आपकी। चलो देखती हूँ, लिफाफे में ही भेज दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, रहने देना है, रखो अभी मैं थोड़ा बाहर जाऊंगी, काम है मुझे, रखो। ठीक है। हेलो हेलो बुआ जी। मम्मी ये क्या किया आपने? आपने बुआ जी को यहाँ आने से ही मना कर दिया। और कल तो भैया की छुट्टी है, वो घर पे ही तो बैठे हैं, ले आते ना बुआ जी को स्टेशन जाकर के। मेरे बेटे को क्या जरूरत है किसी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाने की? है, उनको आना है तो खुद आ जाए। अब मेरा बेटा उनको लाने के लिए जाएगा, अपना समय बर्बाद करेगा। एक दिन की छुट्टी मिली है तो आराम नहीं करेगा वो? और वो नहीं लाते तो पापा ले आते। पापा जाते ही है ना लाने के लिए, दीदी आती है तब उनको लाने भी तो जाते हैं। कई बार मैं आती हूँ, मुझे भी लेने के लिए आते हैं। और अगर पापा और भैया दोनों नहीं जा पाते तो मैं जा करके ले आती। लेकिन उनको ऐसे मना करने की क्या जरूरत थी? कितने मन से फोन किया था उन्होंने, क्या सोच रही होंगी वो। उनको राखी बांधने के लिए आना है ना तो आ जाएगी, खुद आना होगा तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, लिफाफे में भेज देगी, क्या जरूरत है आने की। मम्मी ये गलत बात है, वो राखी बांधने के लिए आ रही थी यहाँ पे। अब किसका फोन आ गया? लो, आपकी बड़ी बेटी का फोन आ रहा है। अरे तेरी दीदी का फोन आ रहा है, उठा उठा, मैं तो सुबह से इंतजार कर रही थी उसके फोन का, तो उठा उठा, जल्दी उठा। हेलो दीदी। हाँ कौन माँ? अरे दीदी मैं बोल रही हूँ। अरे के बेटा कैसी है तू? मैं माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? तू आ रही है ना कल? हाँ माँ आ रही हूँ। हाँ आ जाना, देख मैं अभी काजू ही साफ कर रही थी तेरे लिए मिठाई बनाने के लिए। हाँ माँ मैं बैठ के ट्रेन में फोन कर दूंगी। अच्छा, ट्रेन का नंबर और वो डब्बे का नंबर है और सीट नंबर है, सब बता देना, लिख के भेज देना छोटी को। तो ये क्या तेरे पापा को बता देगी तो तेरे पापा या भाई कोई लेने के लिए आ जाएगा तुझे रेलवे स्टेशन सामने। अरे सामने की क्या जरूरत है माँ, मैं टैक्सी करके आ जाऊंगी ना। क्या
टैक्सी करके आएगी? पागल हो गई है क्या है? घर में तेरे पापा बैठे, तेरा भाई बैठा, दो दो गाड़ियां खड़ी है और तू टैक्सी करके आएगी? कोई जरूरत नहीं टैक्सी में परेशान होने की, अपने आप आ जाएंगे तुझे लेने के लिए। तू तो डब्बे में भी बैठे ना, वो डब्बे में चढ़ के तेरा सामान भी उतार देंगे। अच्छा ठीक है माँ। ठीक है ना बेटा, फोन कर देना बस तू तो पहुंचने से 5 मिनट पहले। अरे नहीं नहीं दीदी, सुनो सुनो मेरी बात सुनो दीदी, है ना वो क्या है ना कि पापा तो रेलवे स्टेशन आपको लेने के लिए आ नहीं पाएंगे, बूढ़े हो गए हैं ना, इतना ज्यादा चल फिर नहीं पाते हैं। और भैया के तो कल छुट्टी नहीं है, वो तो ऑफिस जाएगा, उसके तो बहुत काम है। तो ऐसा करना दीदी, आप खुद ही टैक्सी करके आ जाना, आ सको तो। और वैसे भी दीदी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत है। आप तो राखियां लिफाफे में भी तो भेज सकती हो, लिफाफे में डाल के भेज दो, मैं बांध दूंगी यहाँ पर भैया के। छोटी ये सब क्या बोल रही है? वही बोल रही हूँ दीदी जो अभी थोड़ी देर पहले मम्मी ने बुआ जी को बोला है। अभी कुछ ही देर पहले बुआ जी का फोन आया था, वो भी कल आ रही थी राखी बांधने के लिए, लेकिन मम्मी ने उनको यही सब बातें बोली और आने से मना कर दिया। तो फिर जब बुआ जी नहीं आ रही तो आप क्यों आ रहे हो? क्या माँ तुमने ये सब बोला उनको? नहीं बेटा, मैं देखो मम्मी, आपको पता नहीं आपकी ननद कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी बुआ जी हमें बहुत प्यारी लगती है और हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए, हमें राखी बांधे, है ना दीदी? आप भी यही चाहती हो ना? हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि बुआ जी और हम सब मिलकर के साथ में रक्षाबंधन मनाएं। अगर पापा और भैया मुझे लेने आ सकते हैं तो क्या बुआ जी को लेने नहीं जा पाएंगे रेलवे हाँ स्टेशन? दीदी, मैं भी तो यही समझाना चाह रही हूँ मम्मी को कि बुआ जी भी तो पापा की बहन है। अगर वो राखी बांधने के लिए आ रही है तो अगर हम उनको रेलवे स्टेशन जाके सामने ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक बड़ा शहर है, वो गाँव से आते हैं तो उनको पता नहीं चलता है टैक्सियों का, तो अगर सामने जाके ले आएंगे, बूढ़ी है तो क्या हो जाएगा? हाँ माँ, अगर बुआ जी नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगी। नहीं नहीं बेटा ऐसा मत बोल, तू आना, जरूर आना है, तू आ जाना। हाँ तो फिर बुआ जी को भी बुलाओ। समझ गई, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। ले तू जल्दी से बुआ जी को फोन लगा के दे मुझे। हाँ चलो ठीक है दीदी, आप फोन रखो, मैं बुआ जी को फोन लगाती हूँ। कल वो भी आ रहे हैं, आप भी आ जाना, और भैया और पापा दोनों आ जाएंगे आप दोनों को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पे। ठीक है? ठीक है, बुआ जी के फोन लगा करके दे, एक बात करा, लो बात करो। हेलो। हाँ अरे दीदी मैं ये कह रही थी कि आप आ जाना कल सुबह, आपके अच्छा। भाई आ जाएंगे सामने लेने के लिए, नहीं तो आपका भतीजा आ जाएगा। पर भतीजा तो ऑफिस। हाँ वो दरअसल मुझे पता नहीं था आपके भतीजे की छुट्टी है कल। हाँ तो कोई भी आ जाएगा, आपको लेने आ जाएंगे, आप तो आ जाना बस। अच्छा अच्छा, ठीक है भाभी, ठीक है, मैं सुबह वाली ट्रेन में बैठ के फोन कर दूंगी। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है, अब तो खुश हो? ये हुई ना बात, अब आएगा रक्षाबंधन का असली मजा।